और उधर बहेरी प्रखंड के धनौली पंचायत के मुखिया सुरेंद्र यादव की गिरफ्तारी की मांग बढ़ने लगी है। आइए देखते हैं दलित नेता श्याम सुंदर सदा से हमारे रिपोर्टर विनोद कुमार शर्मा की ये इंटरव्यू। और महादलित के बारे में बताइए नेताजी। देखिए, अभी ताज़ा एक मामला आया है बहेरी प्रखंड का, जिसमें धनौली पंचायत के 3 बार से रह चुके मुखिया सुरेंद्र यादव और सीओ साहब के बीच में एफआईआर हुआ है, क्योंकि सीओ साहब एक महादलित परिवार से बिलोंग करती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुरेंद्र यादव का जो सोच है वो दलित के प्रति बहुत गंदी सोच है। अब आप बोलिएगा कि इस तरह से आप कैसे जानते हैं। तो धनौली पंचायत में कुछ दिन पहले सुरेंद्र यादव ने अपने गुर्गे के साथ 40 से 50 लोग जा कर के धनौली मुसहरी में, और जो मिला महिला बच्चा बूढ़े सबको हाथ पांव तोड़ दिया, महिला के साथ अभद्रता किया, लूटपाट किया, जिसका केस आपको SC/ST थाना 4324 दर्ज है। उसके बाद हम इस केस को देख रहे थे। SC/ST होने के नाते हम SC/ST का जिला अध्यक्ष हैं, तो हमको भी चारों बगल से धमकी मिला कंप्रोमाइज़ करने की। हम बोले कि देखिए 1% भी इस घटना में यदि गलत होगा तो हम कंप्रोमाइज़ कराने के लिए तैयार है, लेकिन यदि सच्चाई है तो हम हद तक जो दोषी है उनको सज़ा मिलेगा। इसलिए सज़ा मिलेगा कि यदि किसी आदमी को गलती करने के बाद छोड़ दिया जाए तो बड़का क्राइम कर देता है। और सुरेंद्र यादव के खिलाफ हम जब धनौली में इस मैटर को लेकर के जब इन्वॉल्व हुए तो देखे कि दर्जनों केस खाली दलित महादलित के प्रति इन पे दर्ज है, जिसमें एक धोबी समाज से लोग आते हैं, उनका जो है घर जला दिया गया था। उसके उनका बाद नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर सदा है। जो जिनका घर जला उसका नाम बताइए। उनका नाम देखिए, वो बोले थे लेकिन हमको स्मरण में नहीं रहा। धोबी समाज से आते हैं। जो केस दर्ज है वो केस नंबर भी हमारे पास है, लेकिन अभी हम वैसे आ रहे थे, बहेरी जा रहे थे, आप मिल गए रास्ते में, तो हम एक जगह बैठ के इंटरव्यू हमसे लेने लगे। इसलिए हम अभी केस नंबर भी है, बाद में हम आपको बता देंगे। उसके बाद इन्होंने अपना हर पैतरा आजमाया और इनका जो है कि डरा धमका करके, इनका दबंगता दिखा करके ही काम करते हैं, करवाते हैं। यही धनौली पंचायत में ही मूरत सदा है, उनका इंदिरा आवास से गबन कर लिए थे, जिसका भी केस दर्ज है। उन्होंने बताया, उनका जो लड़का बच्चा है बताया कि हमारा पिताजी कुम्ही ऊपर करते थे मालिक लोग के, यहीं पे जो है मंडल समाज के लोग उनके खेत में या पोखरा में कुम्ही ऊपर करके मजदूरी जो होता था उससे वो केस लड़े हैं। उसके बाद अब आप आ जाइए कि जो बहेरी में सीओ से जो हुआ है, ये किस लिए हुआ है। तो वो 4 बीघा जमीन जो मालिक ने मुसहरों को दिया था कि कमाओ खाओ तुम लोग और इसमें उपजाओ और तुम लोग को बाद में हम लिख देंगे, और वो जमीन पे ये लोग जो अपना 50 बरस पहले से ये लोग वो जमीन को उपजा के खा रहा था। खाने के बाद में वो मालिक का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद सुरेंद्र यादव ने उनके किसी दूसरी महिला से, यानी दूसरी पत्नी से फर्जीवाड़ा तरीका से वो जमीन अपने और अपने पत्नी का नाम करवा लिया। देखिए, पाप छोड़ता नहीं है। अब बोलिए, हम ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पाप इसलिए नहीं छोड़ता है कि वही जमीन के दाखिल खारिज कराने के लिए सीओ साहब के पास पहुँचे बहेरी, और सीओ साहब ने बोले कि एक पार्टी को लाए हैं, अब दूसरा पार्टी को लाए, दोनों को समक्ष में वो बोल दे कि हाँ ये जमीन में हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो हम आपको दाखिल खारिज कर देंगे। क्योंकि यदि एक पार्टी को लाए, दूसरा पार्टी यदि कोर्ट चला जाता है तो नौकरी हमारा फंसेगा। हम एक दलित समाज से आते हैं और हम बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम अपना नौकरी खतरा में नहीं डाल सकते हैं। इतना कहते हुए ही सुरेंद्र यादव अपना दबंगता दिखाना शुरू किया। मैडम को बोला
कि आपके जैसे जैसे वीडियो सीओ ना हमारा घर में बर्तन धोती है। अब समझ जाइए। और यहाँ तक कि बहुत बात हुआ, हम वहाँ पे नहीं थे, लेकिन ये बात जो है सीओ साहब हम लोग जब मिलने के, एक महादलित होने के नाते, जिला का प्रेसिडेंट होने के नाते हम जब मिलने गए तो वहाँ पे उन्होंने जो बोली, इस चीज़ से हम बहुत आक्रोश हुआ। और हम लोग जितने भी दरभंगा जिला के SC ST के हम लोग अपने समाज से हैं, हम लोग इस चीज़ प्रशासन से भी, SP साहब से भी और DSP साहब से भी आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट आदमी, ऐसे ऐसे दबंग आदमी जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार हो। नहीं तो हम लोग इस मसला पे, इस विषय पे हम लोग जो है कैंडल मार्च निकालेंगे बहरी में। कब निकालिएगा? हम लोग 5 तारीख तक का टाइम देते हैं। 5 तारीख तक यदि गिरफ्तार नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होता है सुरेंद्र यादव का, तो हम लोग बहरी में कैंडल मार्च निकालेंगे। SC ST के जितने भी समाज, हम दरभंगा जिला में जो भी हमारे SC ST के अच्छे लोग हैं, जो समाज सेवा में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबसे बात हुई है जो 5 तारीख तक यदि नहीं गिरफ्तारी होता है तो हम लोग जो है कैंडल मार्च निकालेंगे, ताकि ऐसे भ्रष्ट दबंग आदमी को और दूसरा पैदा ना हो। क्योंकि एक बात आप समझ सकते हैं कि महादलित परिवार में UPSC BPSC निकाल के CO वीडियो के रैंक पे आने के लिए कितना मेहनत की होगी, और यहाँ पे आने के बाद यदि उसके साथ वही भावना होता होगा जो आज एक ग्रामीण महिला के साथ, जो मूर्ख है उनके साथ, उस एक महादलित के बच्ची औरत या उनके साथ होता है, वही यदि एक पढ़े लिखे के साथ वही होगा तो फिर कौन अपना बच्चा को महादलित में पढ़ाने के लिए चाहेगा। वैसे भी आप देखिएगा कि जिला में दूगो एगो तो मुश्किल की बात है, कई जिला में एगो आधगो ऐसा मिलेगा। और उस